नाबीने तो नहीं था, तो नाबीने ने मल्ले यार वो तो कहते हैं कि आप लुक लाइक हैंडसम लगते हो, तुम हैंडसम। गुवाहाटी बाजार स्कूल हुण भी था अन्या ना स्कूल, तो तू भी कुराने ने मल्ले तो नहीं रहना ही कुरे यार। अजीब बात करते हो जोएब, हैंडसम कोई भी हो सकता है यार। हैंडसम मैं कदू आखा भी हैंडसम कोई नहीं हो सकता। गली मोहल्ले वाले मुझे कहते हैं वहीद मुराद। हाँ कहते हैं यार बिल्कुल वहीद मुराद की तरह लगता है ये लड़का। ओ फारग है तो या तू वो बड़ा कूड़ा है। नहीं कभी मकसद समझते हैं आप? नहीं झूठा। अच्छा हाँ हाँ झूठा, लायर, हाँ ये भी हैं, ये बगैर कोट के हैं, ये वो हैं। अच्छा कभी कभी मुझे शायद भी कहते हैं, अदाकार शायद की तरह भी लगते हो तुम, खूबसूरत। अच्छा वाकई सही गल है। पहले पहले नवी कोठी के नेवने से ना उर्दू में बताओ ज़ोएब, तो आपकी शक्ल ऐसे देख रहा है जैसे लंडे में से उसमें पर्दे लेने होते हैं। सुनो ना, वो जो पहले पहले ना लोग, कई इलाकों के लोग नई कार ले लेंगे 50 लाख रुपए की, बिल्कुल, उसके आगे छोटा सा पुराना बूट लटका देंगे। तो इस वजह से भी इसको भी ये कभी शायद कहते हैं, कभी वहीद मुराद कह देते हैं, साइड एंगल से सिर्फ इसलिए कि ताकि उनको नजर न लग जाए। कई दफा ऐसे हुआ कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, चंगी कोठी के ऊपर जनाब काली देश की उल्टी करके रख देते हैं। कई दफा ऐसे हुआ कि मैंने इशारे पे गाड़ी खड़ी की है, तो पुराने सात गाड़ियों वाले में से कई दफा खवातीन ने कहा कि ओहो करीब आए हैं, ओह हम समझे कि अदाकार नदीम साहब हैं, उनकी बिल्कुल छवि हैं आप। तो मैंने कहा नहीं कहती साइड लुक से आप ऐसे लगते हैं। तू नेर ना हो यार, तो फिर मैं तू उस सदी नहीं सुना और गल कि तू सारी जिंदगी याद रखे, बस कर यार। जो सोने सोने बंदे हैं, तू लोड़ी के अपने नाल अटैच करी जुलना पे। नहीं मैं अटैच नहीं कर रहा, ये अल्लाह की देन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं तो ये करता हूँ। मां सदका कराई, यकीन कर। चलो अजीब बात है, क्या चीज ही है तू। आपको भी तो लोगों ने कहा नहीं है, पुराना ही। मैं आपको जानता हूँ इतने सालों से, आज से कोई 12 साल पहले आपको लोगों ने कहा नहीं तुम असलम परवेज टाइप लगते हो। आपको ना नहीं पता ही पुरानी तो ये इसकी मल्ले पुराने आने से वो आ गई जे यार, मैं कोई आ गई नहीं, वो आ गया है। और नहीं तुहानू नहीं पता मैं की पुरानी जब्बड़ वाली डड जिस तरह होंदी है, और तू क्या बनाया कद वहीद मुराद नाल मैं पलिचना पे, कद वो खूबसूरत तरीन लोग से यार, चॉकलेटी हीरो सा। हाँ तो हम भी हैं। ज़ोहेब आप पाकिस्तानी एक्टर्स को जानते हैं सभी? बिल्कुल, जिन जिन के आपने नाम लिए माशाल्लाह सबको जानता हूँ। तो क्या साथ पढ़ते रहे आप उनके? जानता हूँ क्या मकसद है भी, आगे पूरी बात। मैं उनसे मिला नहीं हूँ, मतलब सिर्फ उनको मैंने टीवी पे कहीं पे देखा है, कहीं पे किसी वीडियो में देखा, किसी फिल्म में। आपका जिस इलाके से ताल्लुक है वहाँ रुझान है मूवीज वगैरह देखने का, पाकिस्तानी ड्रामा देखने का? बिल्कुल, बहुत लोग देखते हैं, स्पेशली जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे होते हैं, बहुत लोग शौक से देखते हैं। वहाँ भी चहमक गोइयाँ होती हैं ऐसे जैसे हमारे यहाँ? तो अब किसी थड़े पर चले जाओ, किसी दोस्तों से मिल लो तो मीम्स बन जाते हैं उन ड्रामों के। आजकल परिजाद एक ड्रामा है जिसको बहुत ज्यादा उसके क्लिप्स को वायरल किया जाता है। तो आपके इलाके में भी कुछ इस तरह की चहमक गोइयाँ, कमेंट, तबसरे होते हैं? भट्टी भाई, ये मीम्स का जो है वो कॉन्सेप्ट उधर भी है। लोग आजकल सोशल मीडिया पर सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे भी लोग बनाते हैं मीम्स लड़के। अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर? मेरा जो सबसे फेवरेट एक्टर हैं पाकिस्तान के, अगर मैं सिंगर्स की बात करूं तो आतिफ असलम सिंगर जी। और एक्टिंग में? और एक्टिंग में आपने खुद नदीम का नाम लिया तो मैं प्यारे लगते हैं। बिल्कुल प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। राय साहब वैसे ये 2-3 जिनके मैंने नाम लिए, ये बात मैंने कुछ सोना नहीं लग गया स्क्रीन पे जेड़ा सोना होवे। संतोष कुमार एक थे, क्या बात है, सबिया खानम के गालबन वो हस्बैंड थे। जी हाँ, और जिस तरह दर्पण खूबसूरत थे। तो उसके बाद यानी नदीम साहब की जो एक कैच करता था बंदा, और एक शाहिद की तो खैर बात ही कुछ और। क्या उनका बेटा कामरान शाहिद भी काट सोना नहीं है। हाँ नहीं जाहिर गाली। तो और उसके बाद वो फिर कोई ऐसा नहीं दिखा कोई जिससे कोई अट्रैक्टिव हो और याद रह जाए और उसकी फैन फॉलोइंग बन गई हो। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। पहले एक तो बहुत कम फिल्में बना करती थी और इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी कोई नहीं, तो वो बहुत कम फिल्में बना करती थी, इसलिए लोगों को भी और किसी के पास इतनी वो पहले दौर में ना, अब तो टीवी में आ जाना, लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात है, हीरो है। पहले कहते थे ये उठा जुले ये मरासियां वाले काम शुरू कर सटे नहीं, ये फलाने वाले काम शुरू कर सटे, असा बड़े खानदान लोग हैं, हम हमारे खानदान में रिवाज नहीं है, क्यों तुम टीवी में जाओगी या जाओगे। क्रिटिसाइज बहुत होता था। हर फैमिली की से ताल्लुक रखने वाले
ज़रूर मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज जरा हल्के फुल्के अंदाज में हम गुफ्तगू कर रहे हैं जी। आप लोगों से दो चीज़ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट सी मैंने बता दूं प्रोग्राम के आगाज़ में। एक तो ये है कि आप जो हमें मैसेज भेज सकते हैं उसका तरीका वारदात बहुत आसान है। विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट और हचकोले के आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, कोई आपको स्टार हैश दबा के और जनाब कहीं से लोन नहीं लेना पड़ेगा 30 रुपए का। अपनी मर्जी से मैसेज करेंगे, सुनो लिखेंगे, खाली जगह छोड़ेंगे, अपना नाम ऐसे लिखेंगे और भेज देंगे 8881 पर। अगर ख़ास तौर पर जो मेरे गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बहन भाई, बुजुर्ग, दोस्त, यार, सज्जन, बेली सुन रहे हैं पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, तो वो ख़ास तौर पर मैसेज करें और कोई भी बात अपने इलाके के हवाले से, शिना जो ज़ुबान है उस हवाले से, या दीगर लैंग्वेजेस के हवाले से, कुछ गाना भी सुनना चाहते हैं, लाइव सुनना चाहते हैं तो ज़ोएब स्टूडियो में बहुत अच्छा गाते हैं, सिंगर भी हैं प्रोफेशनली, वो सुना देंगे। नहीं तो हम ऑन एयर आपको ऑडियो भी सुनाएंगे। और फिर 11 बजे के बाद आज जो लाइव कॉल्स हैं उसमें जो पहला 20 से 25 मिनट का सेगमेंट होगा 11 से लेके 11:25 तक, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं सिर्फ उनकी कॉल्स लेंगे। और हम गुजारिश भी करेंगे बाकियों से कि आप ना करें कॉल, उनको मौका दें ताकि हम अपने सूबे की ज़रा बात कर लें और उनकी मादरी ज़ुबान की बात कर लें। एक ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। Welcome back, ladies and gentlemen. This is Suno FM 89.4 Islamabad. My name is RJ Bhatti and you're listening to program Masti with Bhatti and Nikka Raja every Monday to Thursday 10 to 12 a.m. only on Suno FM, the largest radio network of Pakistan. During break जो ट्रैक चल रहा था उसमें एक आखिर में बात हो रही थी, हम और फिर बात कर रहे थे, तो इन्होंने एक किस्सा सुनाया। तो उसमें लास्ट में राज साहब कहते हैं कि शीनो क्या आली, इसका मतलब यह है कि कोई शाहीन है जिनको प्यार से शीनो कहा जाता है। तो ये तो हो गया नाम। मेरे ज़हन से फौरन एक सवाल भी आया कि हम तो आज ज़ोएब के साथ बैठे हुए हैं, हम तो करेंगे गैर रस्मी गुफ्तगू। आज तक अदर रस्मी गल हमने रस्मी नहीं की। अब हमारे यहाँ तो ये है कि मैं और राज साहब कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि लोगों के नाम बिगाड़ दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर अफाक नाम है तो एवं कई जान के फाकियोए हैं, तो मिट्ठू हो गया, गुड्डू हो गया। खलील नाम है तो जीला जीला। ठीक है, इकबाल है तो बाली, वो लड़की वाला भी बाली। बिल्कुल। और ये आपकी तरफ ये रुझान है नाम इस तरीके से प्यार वाले, अपनी तरफ से घर में बुलाने वाले नाम और पप्पू गुड्डू टाइप? बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो क्या है कोई इंटरेस्टिंग से कोई नाम आपको लगा अब तक? आप भी ब्रॉडकास्टिंग में गिलगित से प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल, अक्सर ये होता है कि हमारे मोहल्ले में एक लड़का है काफ़ी थोड़ा सा सेहतमंद टाइप का, तो जब वो मोहल्ले से गुजरते हैं तो उसको पप्पू कहते हैं। लेकिन है बहुत हैवी सा, मतलब वो मैक्सिमम होंगे कोई 150 से अबव तो होंगे। वो टूरना या टायर लगे। अच्छा, उसको नाम बिगाड़े भी जाते हैं। हाँ, नाम बिगाड़े भी जाते हैं। और जैसे कि अब मेरा नाम ज़ुहेब है तो मुझे ज़ुबी बुलाएंगे। अच्छा, ज़ुबी। और आप माइंड नहीं कर रहे? माइंड नहीं करता, बिल्कुल। अच्छा, यानी ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान में चलता है। बिल्कुल, वहाँ भी इस तरह है, लोग नाम बिगाड़ते हैं, मतलब प्यार से। ठीक है, आवाजें कसते हैं। हाँ बिल्कुल, आवाजें कसते हैं। अच्छा, ये क्रिटिसाइज भी होता है, कुछ लोग बुरा भी मानते हैं। हमारे यहाँ मेरे फैसलाबाद में कुछ ऐसे भी दोस्त हैं कि आज उनकी एज 40+ है, अगर उनका कोई बिगड़ा हुआ नाम लेते वट्टा चुक लेते पता ठहर गाला कड्ड लग पेंदे कि यार इन्हें मैनू। असल में एक चीज होनी ना बिगाड़ना, एक होना कि भाई निकनेम जिसके सामने प्यार से बिल्कुल छेड़ना, वो मुख्तलिफ हैं। अब ये कई हमारे इलाके में ना वो नाम है, मिसाल के तौर पर गजनफर, तो मुश्किल नाम है। हाँ, गजनफर तो है, गनसफर आया या नहीं? गनसफर यार अल्लाह, गजनफर इतना सोहना ना आया, गनसफर आखने क्या लोड़ी। लेकिन उनकी जुबान पे नहीं चढ़ता। अच्छा, अमीद ना आया था, सुना खमीद आया या नहीं? मीदू, खमीद खे से अल्लाह, अमीद ना आया, सुना शनाती काटा पर अमीद दिखा, खमीद है जी। एक बारी वोटां बाण इसका आया ना, तो एक अमीद आया वोटां बाण से, उस आका जी क्या है मोहम्मद अमीद, उस जो साइडा पर बैठा था ना, जो कागज के नीचे बैठे होने टिक मार करने से, हाँ जी ये वाकई हुआ। उन्हें नहीं जी सर नाम उम्मीद नहीं है, उसका कहा खमीद है जी सर ना, वो था पीढ़ी पे आपस हाँ गुत्थम गुत्था ही के उस फिर उसके आख्या उस जगह अन्या ए पढ़ शनाख्ती काटा पर क्या लिखा उम्मीद आखा, फिर मैं ये 10 फिर फौरन नॉर्मल हो गए। फिर मुझे ये बताएं, फिर अच्छा ये मुझे बताएं, फिर आपको खमीद क्यों कहते हैं? उस जगह बाहर अच्छी मैं दसा थी, मैं बाहर आना पहले, हाँ फिर आपको बता तू जड़े थे अंदर बकवास की। अच्छा साहब, आप ये बताएं कितना इंटरेस्टिंग लगता है बाजार में जाकर
फ्रूट सब्जी वगैरह खरीदना जो लोग आवाजें लगाकर बेचते हैं, आपने देखा एक मखसूस अंदाज है जी लोगों का, और शहर बाय शहर जब आप क्रॉस करें तो वो तब्दील होता है। ठीक है, अगर अमरूद बेचने वाला आपके इलाके में खड़ा है तो वो और तरीके से, अगर वो पिंडी में खड़ा है तो और तरीके से, लेकिन जो ही वो पंजाब में एंटर होगा वो कुछ इस तरह की भी बातें करेगा कि जिससे आपको ये समझ नहीं आएगी कि अमरूद है कि गोलगप्पा है कि क्या है। हाँ मिठे पेड़े, मिठे पेड़े, बिल्कुल। अब आपको नहीं समझ आ रही मिठे पेड़े, आप फिर मतवज्जो होंगे कि इसकी रेडी की तरफ देखें सही, ऊपर रखा गया है इसने, तो कहो ये तो अमरूद ने तो मिठे है ना जी, तो आप उसको मजा लेते हैं जो आवाजें मार मार के मैं बेचते आना हैं। कि असाने महल्ले च कोणों सा बंतो बनतो हाँ वैसे इसकी बंतो बंतो आखने से वो छाबड़ी पर ना फ्रूट बेचना होना सा। ठीक है, यानी टोकरा लगा के उसके हाँ। फ्रूट बेचता था। हाँ तो वो जिस तरह ही अच्छा पहना तो खाली और कुछ नहीं आना सा भी आओ जी आओ ताज़ा फ्रूट आ गया भाई, ये तो वाजे होना ना पिता आ गया मुट्टा तपुल्ला मुट्टा तपुल्ला असा खैर मुट्टा तपुल्ला कया हाँ। उस आका जी सेब मोटे हैं जी और नरम हाय अमरूद नरम पोले से मुराद नरम नरम अगर मुट्टा तपुल्ला असा वो ये क्या वो मुट्टा तपुल्ला कया हुआ है। यानी उसने अट्रैक्ट करना है। हाँ वो तो आप दिलचस्प ज़ोएब आपकी तरफ भी आवाजें लगा के वैसे बेचता है फ्रूट आवाजें तो- सब्जी कोई चीज जिसकी एक डिफरेंट वॉइस आती है और आपकी नजर चली जाती हो कि ये क्या है। बिल्कुल, ये मेरे से तकरीबन सिटी के अंदर एक लड़का है जो मोस्टली मछली बेचता है। वो जब हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं तो समझ नहीं आती, तो स्पेशली जब मैं यहाँ से ट्रेवल करता हूँ कराची या फिर लाहौर, इस्लामाबाद, ये मुल्तान की तरफ, जब मैं बसेस में सफ़र करता हूँ वहाँ पे जो बस होस्टेसेस नहीं होती उनकी बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। लास्ट टाइम की बात है। अच्छा। मैं कराची से इस तरफ आ रहा था। वैसे उनकी बात तो आपको समझनी चाहिए थी। वो तो बड़ी तसल्ली से समझाती है। नहीं उनकी बात मुझे समझ नहीं आती है। और उधर से मैं आ रहा था तो उन्होंने पता नहीं मुझे क्या किस तरह इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करने के बाद शायद कुछ देर बाद मैं अभी बैठा हूँ कि वो शायद मुझे वाईफाई का पासवर्ड बताएंगी ना। थोड़ी देर 1 घंटे हो गए, मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है साहब। मैंने उनको बेल दी, मैंने बोला जी अच्छा तो मैंने कहा जी पासवर्ड बताएं मुझे। वो तो कहती मैंने शुरू में ही बताया। अच्छा वो बता के निकल चुकी थी। नहीं ये बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा आवाजें वही रहेगी, वो आवाजें जो होती हैं क्या होती हैं? ऐसे जैसे हम कहते हैं हमारी तरफ जाओ तो वो शक्करी माल्टा अगर जो है ना रेड ब्लड ऑरेंज, तो हमारी आवाज कुछ इस तरह की दूर से लगती होती है, शक्करी माल्टे शक्करी माल्टे। नहीं असल में भट्टी भाई ये उधर नहीं होता, पूरा मंडी होने हुए ये उस तरफ नहीं होता। हमारे जो सिटी साइड में इस तरह से कोई मतलब यहाँ पे तो मोहल्ला वाइज आके भी लोग बेचते हैं, इस तरह से नहीं होता। वहाँ पे एक आध लोग जो बाहर बेचते हैं वो भी आसपास के जगहों से या शावर से इधर उधर से आके लोग। वहाँ एक लड़का है वो शुगली सा है जो मछली बेचता है, तो वो आवाजें निकालता है, वो बड़ा पॉपुलर है। हाँ उधर जो आवाजें बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप डिफरेंट तरीके से आवाज लगाएंगे तो आप पॉपुलर भी हो जाएंगे और लोग आपके तरफ आएंगे भी, क्योंकि ये एक टैक्टिक है बेचने का। ये अभी भी आप अगर इस्लामाबाद में सतारा मार्केट के साथ एक खड्डा मार्केट है, आपका तो उधर जाना नहीं बहुत है जी हाँ, गड्डियां उथे ठीक करने ते ओ उथे जनाब एक फ्रूट उथे एक चना चाट आला है। अच्छा उसने चना चाट उसने बहुत मजेदार ही केड़े अंदर करके मैं भी जानदा रहना। हाँ खड्डा मार्केट अंदर जा सो पीएसओ पंप दे पीछे हाँ जिले थल्ले ला सोना जी ठीक है। चना चाट आला अच्छा ओ इतना शुगली है वो बंदा, वो नाल एंटरटेन भी करता है, गाना बहुत अच्छा है वो। अच्छा गा के भी सा। हाँ एक तेरे जनाब माड़े कोलम गुजरिया था मी नाल ही आना, मुझे सा तुझको चाहने वाला इस दुनिया में कोई और हो अल्लाह ना वाह वाह करे। अट्रैक्ट हो गया जी अल्लाह ना करे। मैं कह रहा तू बड़ा चंगा गाना है, उस जगह मेहरबानी चाट करो खिलाऊं? गाने की तारीफ रहने दो, एक बारी तुसी चना चाट खा के देखो। वो आपने फौरन कहा होगा दो भाई। उस जगह पैसे नहीं लेने भाई जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ क्योंकि तुसी फन नु समझते हो। वाह वाह बिल्कुल। अच्छा मैं आखा जी लिया चना, मैं फिर नाल क्या पैसे उस जगह की पैसे लेने जनाब, दाद बड़ी चीज है। और मैं कहा निगरा रख, बहुत मेहरबानी जनाब, खुश रहो। नाल अग्गा चला गया, मैं खाली मैं ही सुनाया, और को भी सुना रहा है, वो औरों को भी सुना रहा है, गाने भी साथ सुना रहा साथ है। एक प्लेट भी बेच रहा है। अच्छा साथ सुबह फर्स्ट टाइम ना पहले वो नाते सुनाना शुरू कर देता है। अच्छा यानी उसने टाइम रखा हुआ हाँ, है, इब्तदा बिल्कुल। वो न्यू खान की बस टाइप, जब बिल्कुल। अड्डे से निकलेगी तो नात, फिर कवाली,
फिर अच्छा अजान हो तो साथ ये भी कहता है चलो भाई चलो अजान हो गई है, नमाज का टाइम हो गया, चलो चलो साथ। वेरी गुड। खादिम आजाद, एक ब्रेक के बाद कुछ मैसेजेस हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जोबेब हमारे साथ और निक्का राजा, तो ऑब्वियसली आपने अभी भी सुना है कि गाने भी आपको सुना रहे हैं, हालांकि काम जो है वो जोहेब का। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मस्ती विद भट्टी, लगे समझ के नहीं भाई। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। लाओ सरकार एक बारी फिर आरजे भट्टी, जोहेब और निक्का राजा। अच्छा 2-3 लोग स्टूडियो में हो तो ये बड़ा फायदा रहता है कि मार्जिन बहुत होता है। ये बात है जहरी गाली, यानी मार्जिन ही मार्जिन है। जो मर्जी आप टॉपिक उठा लें, जो मर्जी बात उठा लें, उस पे एक कमेंट तो आएगा। बिल्कुल आएगा। कोई बल्कि उसने रगड़ा कड्डी सटनी है ना। सुनने वाले आने यार पट्टी नहीं गल पर यकीन करा, राजे नहीं गला पर यकीन करा, या इसकी बात पे या इसकी गला पर अच्छा यकीन। मेरा नहीं ख्याल इसकी बात पे करेंगे। वैसे आपस में गाली क्या पता दो गल्ला पर भी ना करना यकीन। और ये भी तो हो सकता है हम तीनों की बात पे ना करते हैं और कह रहे हैं बकवास और है। ये भी हो सकता है कि हम तीनों की बात पे यकीन कर लें और हमारी ये भी हो सकता है, बिल्कुल। हमें वोट डालें। हाँ अच्छा वैसे ये मैंने 17 साल दे दिए इस काम को, इन्होंने मेरे ख्याल को 30-32 साल दे दिए। 30 साल माशाल्लाह से। 36 साल इनके हो गए ब्रॉडकास्टिंग में। मुझे यकीन है कि हम अपने अपने हलकों में खड़े हमें वोट नहीं देंगे। ये कौम ऐसी है। बल्कि एक बार एक बंदे आखे उस रहा जी इस बारी चिरमैनी से तुसा नहीं खलने, मैं कहा ताड़ा दिला मैं ना राती सवा ना मैं दिहाड़ी सवा और मैं गालियां ना खाऊं। सकूं नहीं और मैं मुफ्त की गालियां भी खाऊं। और उसके बाद जनाब यहाँ पर हमारे गांव में इस तरह होता है, ये आजकल बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, चने हल्का सा टच इसको भी देते हैं। हल्का सा वो इस तरह होता है कि काम आपका है बिल्कुल, या काम मेरा है, आप चेयरमैन है, मैं आपके पास आऊंगा, आधी रात को मैंने आपको उठाया, आप उठे, मैं आप कहेंगे ये राय सब खैरियत है, मैं कहा जी वो निक्का बच्चा उसकी पुलिस वाले पकड़ी के नहीं गए, पकड़ के ले गए। वो कहते हैं अच्छा जी मैं कपड़े चेंज कर लूं, कमाल गल करने हैं जी, हमारे पुत्रा ही पगड़ी की नहीं गए तो में कपड़े तब्दील कर सा, इसी तरह ही आओ, ऐसे तरह ही आओ। वो उसने कुचड़ मुचड़ हुआ वहां पर चला गया, थाने में से उसको अंदर ही दाखिल हो रहे हैं। उसने कहा यार मैं चेयरमैन हूँ, उसने कहा हालत तक बनी तू सुता उठी का आ रहे हैं चेयरमैन। बहरहाल चेयरमैन साहब अंदर आए, अपनी गाड़ी लेके जानी पड़ेगी आपको, पेट्रोल खर्चा जो कुछ भी है, थानेदार को भी आप ही पैसे देंगे। अगर आप कहेंगे ना राया जी हजरा को 5-1000 रुपया इसकी दियो, चलो कोई नहीं छोड़ दे सी निका, तो आगे से कहेंगे कमाल करने वोटां किस मरी दी जे 5000 रुपया ही दई के जे निका उठालना तो चेयरमैन जी तुम ही नाल आने ने कड़ा फायदा सा, यानी वो भी आप दें। अच्छा तभी खाते भी और लगाते भी वाला सिस्टम चलता है। सारी बात है, वो फिर कहाँ से लगाएंगे? हाँ। सारा कुछ तो नहीं अपने पास। वो जिस तरह एक मैंने माजरत से पुलिस डिपार्टमेंट कहेगा हमारे पीछे लग गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें का ताल्लुक बड़े हकीकत के साथ होता है। एक बड़ा लायक उसने हमें इंग्लिश की हुई थी, एक पुलिस ऑफिसर था, और मैंने से कहा, मैं कहा यार तुम हर वक्त ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में घुसे रहते हो, या सदर हाउस या वज़ीर आज़म हाउस तुम्हारी ड्यूटी होती है, या एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में तुम्हारी ड्यूटी होती है, थाने में क्यों नहीं लगते? कहते मैं कहाँ से खर्चा पूरा करूंगा। मैं कहा क्यों हुए? कहते हैं जी बस आपको नहीं ना पता, बस आप रहने दें। मैं कहा वाकई में रह नहीं देना, जेड़े ताड़े लात इतनी मस्कीन शक्ल अगू बनाई, मैं कहा नहीं माड़ा दिला मैं ताड़ी ट्रांसफर करा किसी जगह, उस जगह अल्लाह ने वास्ता माड़े निके निके बच्चे। जोएब हमारे यहाँ और यहाँ पर जो सिचुएशन है, जो राजा साहब भी बात कर रहे हैं, जब कैंपेन होती है बिल्कुल, तो कैंपेन बड़ी जोर शोर से होती है। हमारे यहाँ तो ये सिलसिला है जी, इसमें कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है और इसको ऑनर करने में कोई मजायका भी नहीं है कि बरादरी सिस्टम, मल्ला सिस्टम, चौधराहट सिस्टम के अंदर लोग फॉलो करते हैं, और मेन चौधरी को, मेन राजे को पकड़ेंगे और राजे की पूरी गली फिर राजे के साथ खड़ी है। सही बात। तो आपकी तरफ जब कैंपेन होती है तो यही सिलसिला है जैसे पूरे पाकिस्तान में हो रहा है कि तो इसको वोट देना है तो एक आ गया जो आपकी गली का चौधरी है या मल्ले का, और फिर आप सब उसके पीछे। ऐसा तो नहीं होता भट्टी भाई, मोस्टली इस तरह होता है कि वहाँ पे ये सिस्टम चलता है बिल्कुल। यहाँ पे तो चौधरी और ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पे तो इस तरह है कि
चलें, चौधरी नहीं होगा, हाँ, कोई उस और हिसाब ही से होगा, बिल्कुल वो सिस्टम उधर भी चलता है, हाँ, बिल्कुल। है। यानी एक बंदे के पीछे लग के लोग सारे हाँ, वो बिल्कुल। किए हैं, फिर आप यानी जिसने भी एमएनए एमपीए बनना है तो उसने उसको पकड़ना है बिल्कुल ये बात कि है। यार तुम्हारी वोटें ज्यादा है उस इलाके में तो तुम मुझे वो असल में इनके गिलगित में जो मेरी अपनी रिसर्च है वहाँ पर भी, क्योंकि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, सही बात। वो आप ज़्यादा बेहतर, वो फिर हम बहुत लंबी तफसीर में चले जाएंगे, तो वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, तो उनके हर कम्युनिटी का कोई ना कोई सरबराह है वहाँ पर। बिल्कुल जिस तरह अगर किसी का मिसाल के तौर पर, अब ये इसमें मजाक है या तंज है या कुछ भी आप समझ लें, मैं वैसे जनरल बात कर रहे हैं, अगर किसी का कंटेनर रुक गया तो वहाँ पर आपके गिलगित में बड़ी सख्त हड़ताल होती है, फिर सारे आ जाते हैं उस ग्रुप के बंदे, वो कहते हैं हमारा कंटेनर क्यों छोड़ा है आपने, इसका कंटेनर क्यों जाने दिया है। मैं एक मिसाल देता हूँ, ठीक है जी, एहतजाज यानी कि करना, तो वो ऐसे ही है, वो फिर पूरी कम्युनिटी और एक दूसरे के सारे सब लोग बड़ी सपोर्ट करते हैं। ये एक मैं बड़ा इसमें मामले में मैं बड़ा जेलस हुआ हूँ। अच्छा। और इस लिहाज से कि हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, ये इसमें कुछ हकीकत है कि आप लोग एक दूसरे की सारे बड़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब बात आती है सब की तो सब इकट्ठे होते हैं अपने राइट्स के लिए, तो फिर ये बात हाँ, सही है बिल्कुल। जी हाँ। बाकी ये कि आप कहते हैं कि कोई वोट देने के लिए कोई शख्सियत के पीछे को जाते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं यार कि नहीं ही इज़ अ राइट मैन जिसको मुझे देना चाहिए, जो इसेबल है। आजकल तो ये आपको पता है हर चीज़ में ही चल रहा है, तो हमारा तो वैसे भी इलेक्शन यहाँ के बाद ही होना है, तो हमारे लोग तो बस उन्हीं को जो टिकट होल्डर्स उन्हीं को फॉलो करते हैं। अब जाहिर बात है, ये वैसे ही होता है, ऐसे ही, बिल्कुल। बिल्कुल सही कुछ कह रहे हैं। मैसेजेस हैं जी। पन्नू आकिल से मैसेज है अफवाज पाकिस्तान से, और कह रहे हैं राजा साहब आपको बहुत बहुत सलाम, राजा साहब की बातें बड़ी पसंद है। राजा साहब का निक नेम बता दें। राजा साहब आपका निक नेम है कोई, आपने कहीं बात की थी तो? स्वीटू कहते हैं दिन। किरण अब्बासी साहिबा हमें सुन रही हैं और कह रहे हैं शहजादे भट्टी जी क्या हाल है आपके, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं जी, बड़ी मेहरबानी, आप जीती रहें। इस्लामाबाद से मैसेज है रीना कमल का, और हमारे आए हुए मेहमान को खुश आमदेद कह रही हैं जी। रहीम यार खान से फैसल गफ्फार साहब हैं, 3 दिन से कह रहे हैं 6 बार एक गाने की दरख्वास्त कर चुका हूँ, आप वो नहीं सुनाते, खुदा और मोहब्बत की नहीं सुन रहा कोई और, आप ही सुन ले। खुदा और मोहब्बत कोई गाना है, गालिबन ये किसी ड्रामे का मुझे टाइटल ट्रैक उस तरह का लग रहा है शायद। माड़े भी कोई इस तरह मगज़ पे फिरनी गल, लेकिन दिमाग जुबान पर नहीं पेश नहीं। जिस तरह एक बाबा सा ना, तो एक निक्की जी कुड़ी पे बैठी पढ़नी पिसी अंग्रेजी, उस को 2-3 बारी लंघा तो बाबे की चढ़ी कह रहे हो भी मेरी लिफ्ट नहीं कराई, उस क्या पढ़ रही हो, उस इंग्लिश, उस आपको आती है, उस क्यों नहीं आती, मैं अंग्रेज़ी ने टाइम है ना, मुझे अंग्रेजी आती है। उस अला बाबा 10 ले की अंग्रेजी क्या आखने, लीला, हाँ ले की अंग्रेजी क्या आखने। बाबा जनाब फेरे मारने शुरू कर, लड़की अपनी पढ़ नहीं रही। थोड़ी देर बाद उस मैं इसकी बाबे की सवाल किया सा, बड़े पंगे पे करना सा मार नाल। उस जगह बस बाबा नहीं ना तो यशनी, उस जगह क्यों नहीं आती, ये पेट में फिर रही है, बस खाली जुबान पर नहीं आ रही। ले की इंग्लिश आए सदका। अच्छा, ये एक मैसेज है जी लाहौर से, हमारे चचा जान हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, कहते हैं आपका प्रोग्राम गुड है और अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आमीन। निक्के राजा साहब को मेरा सलाम दीजिए वालेकुम और अस्सलाम। उन्हें ये कहें कि आप ग्रेट हैं। बड़ी मेहरबानी जी। इनका नाम है जी फारूक भट्टी साहब, और उनके साथ वसीम सुल्तान, अजीम, अरशद और अदनान अली साहब। ये कितने चौका बैठे हड़ताल की थी? ये बैठे कहाँ हैं? ये हैं जनाब मेन TCS कोरियर ऑफिस एयरपोर्ट कार्गो लाहौर, वहाँ पे ये सब जो काम करते हैं। क्या करना भी होता है? कार्गो में जो काम करते हैं। अच्छा। तो एक गाने की भी इन्होंने रिक्वेस्ट की, और मौलवी साहब भी हैं जी, एक मौलवी अदनान अली साहब, वो भी सुन रहे हैं। सदका। कैसे मौलवी साहब जेडे साडा प्रोग्राम सुन रहे हैं? नहीं असा तो बलियां गल्लां पाने हैं ना। एक छोटी सी ब्रेक, हमसे देर होगी 30 सेकंड की ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। स्टे विद अस। हाँ जी, मैंने जैसा अर्ज किया कि ये छोटी सी एक ब्रेक थी, तो वाकई छोटी सी ये ब्रेक थी। ज़ुहैब हमारे साथ है। ज़ुहैब, कुछ
आज भी तड़का हो जाए पहली ब्रेक पे 11 बजे से पहले आज क्या सुना रहे हैं? कल तो आपने हमें सुनाया जो दूसरी कॉम्पोजिशन थी वो बहुत ही अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जाहिर है आप अपनी जुबान को बेहतर समझते तो आपको उसका भी मजा आया होगा। तो आज क्या सुना रहे हैं? आज भट्टी भाई गया क्योंकि मैं आज कुछ देर पहले यहाँ पे जल्दी आया था ऑफिस में, और यहाँ पे मैं अपना एक सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने स्टूडियोज में। अभी हो गया बल्कि 1-2 महीने रिकॉर्ड किए हैं। वो उस्मान कर रहा है रिकॉर्डिंग? जी अल्लाह अकबर। मैं और उस्मान मिलके कुछ कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे। उम्मीद तो नहीं है मुझे आप दोनों से अच्छाई की। अगर उस्मान से में सुन रहे हैं तो ये पता कराना पड़ेगा कि ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये कोई ऐसा गुल ना खिला दे कि महफिल मौसीकी में सैलाब आ जाए। कल मैंने सुनाया था आपको शिना जुबान में गाना। मैंने आपको पहले बोला था कि गिलगित बल्तिस्तान में 7 से 8 जुबानें बोली जाती हैं, और उसमें से जो एक लैंग्वेज थी शिना, कल मैंने दोनों गाने शिना में सुनाए थे। आज मैं कोशिश करूंगा कि शिना में बल्कि एक जो सेंट्रल शीनो में सुना दें। शीनो की आंख में एक नशा है। तो आज इस तरह की मैं राय साहब के साथ थोड़ा बिल्कुल पास होके बैठा हूँ, मतलब आप जो रिएक्शंस करते हैं वो मैं एकदम से समझ सकता हूँ। हाँ नहीं बिल्कुल, आप मकसद आप बेशक मेरे पास बैठे, मैं केड़ा कोई मकसद बट्टे चाहे आता है। आप बेशक मेरे पास बैठे, मैं केड़ा कोई चक बाणा बंदे की। यानी मैं चक नहीं मारता हूँ। हाँ भाई को साथ साथ मैं बताऊं भी ना भाई को। हाँ समझ जाता हूँ, इसलिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि राय साहब को जी अब ब्रशेस की गाना सुनाऊंगा आपके लिए। तो राय साहब ऐसे माहौल में से ब्रशेस की, हाँ ये एक जुबान है राय साहब। अच्छा मैं बुश नहीं पता। वो सदर बुश और थे सर। अच्छा चलो मैं राय साहब को बल्कि एक जुमला सिखाता हूँ शिना जुबान में। हाँ भट्टी भाई को भी सिखाता हूँ। जी सर। और जितने भी हमारे लोग इस वक्त सुन रहे हैं जी तमाम को मैं कोशिश करूंगा कि जैसे कि कॉल करते हैं यहाँ पे क्या हाल है कहते हैं, तो शिना जुबान में जे खालिन जेक हाल हिन। अच्छा जेक हाल हिन। जेक हाल हिन। हिन जो है वो एक टच है सुराई की। हाँ और हाल जेक। ओके डन। जेक हाल हिन। हाल उर्दू में आ रहा है और हिन जेक हाल हिन किसका मतलब है? क्या हाल कोई गिलगित से आपको कॉल करेंगे, आप उनसे पूछे कौन सी जुबान बोलते हैं, अगर वो कहते हैं शिना तो कहेंगे जेक हाल हिन। जेक हाल हिन। जेक हाल हिन। वाह जेक हाल हिन। ये तो हम वैसे ही जब अब रेगुलर प्रोग्राम भी करेंगे तो मैं राय साहब से पूछूंगा जेक हाल हिन, तो इनको कहना है कि जी मैं ठीक हूँ। अब ये क्या है? मठी कमस। मठी कमस ये तू से वो दुआला ठीक है मां मठी कमस पूछा मैं तारे को करसा। क्या पूछोगे? मां जे कालिन। और मैं कहांगा मां ठीक कमस। ठीक हनुस। हमस नहीं हनुस यस। मां ठीक का हनुस। राय साहब लिख लें आपके पास को। मां ठीक हनुस। मां ठीक हनुस। मां ठीक हनुस आपके हनुस पे पढ़ने वाली है। मैं नेड़ा है ना इस वजह मैं ठीक हनुस। एक ट्रैक है, ट्रैक के बाद वापस आते हैं जी। तो फिर जोए भाई से तसल्ली से अगले पूरे तो मैं नहीं ना कि एक दो पटवारी ने जुमले ये पटवारी इनको सिखाएंगे, ये भी अच्छा हो जाएगा। चलिए ये करवाते हैं जी। इस खूबसूरत सी गजल के बाद जिसकी फरमाइश आई हुई थी, याद रहे 111 894 पे कॉल जाएंगी और पहले 20 मिनट में सिर्फ और सिर्फ जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है काइंडली उनको मौका दीजिए। बाकी कोई कॉल ना करे, सिर्फ वो कॉल करें ताकि हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के बहन भाई हैं उनकी हम बातें सुने और उनकी अपनी जुबान में सुने। आरजे भट्टी, निक्का राजा और ज़ुहेब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है मैं उन्हें बता दूं कि प्रोग्राम का नाम है मस्ती विद भट्टी एंड निक्का राजा। आपसे मुलाकात रहती है हर पीर से जुमेरात शब 10 से 12 एवरी मंडे टू थर्सडे 10 to 12 AM। कल हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए गिलगित से ताल्लुक है ज़ुहेब, जो अभी भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आरजे हैं सुनो FM के नेटवर्क के गिलगित GB स्टूडियो से प्रोग्राम करते हैं। बाय प्रोफेशन सिंगर भी हैं और हमारे आज यहाँ मेहमान हैं हमारे इस स्टूडियो में। और जो पहले से सुन रहे हैं उनको मैंने ये अर्ज़ किया था कि आप हम गुजारिश कर रहे हैं कि सिर्फ जो गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे ख़ास तौर पर लिसनर्स हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हों या पाकिस्तान के किसी कोने में, तो आप लोग 111-111-894 पे कॉल करेंगे। 051-111-111-894 है राब्ते का नंबर। 051-111-111-894। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में जैसा कि मौजूद हैं हमारे दोस्त ज़ुहेब, तो अगर आप उनसे आप
आपकी अपनी मादरी लैंग्वेज में बात करना चाहें और फिर निक्के राजा साहब और मैं तो मौजूद हूं आप लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पर। तो एक कॉल तीनों, बल्कि ये लाइट्स तो ब्लिंक करने लग पड़ी। ये कि इनकी अच्छी मोहब्बतें हैं कि मैं जो ही कहता हूं तभी करते हैं तो ये एक अच्छी बात पता है ना, उसको पहले नहीं जान लगा। तो फिर राय साहब इजाजत ना सर, चाहिए काला? जी जी ओके, हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम बड़ी साहब, क्या हाल है सर? ठीक ठाक। ये तो गिलगित के कभी भी नहीं हो सकते। कौन सा बात कर रहे हैं? सर जी मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। चले कीजिए, अब आपकी कॉल मिल गई है, हुक्म कीजिए। अपना नाम पहले बता दीजिए। सर मेरा नाम शकील है और मैं शादी से पहले से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। शादी से पहले से सुन रहे हैं आप? तो शादी के बाद आपको उस तो पहले क्या परछाई के चार थे तो पहले सुना जाता। शादी के बाद फिर अलाउ किया आपको जोजा माजदा ने? जी जी, जोजा माजदा भी मेरे साथ ही आपको सुन रही हैं। अच्छा, वाह वाह वाह, बड़े हौसले वाली हैं जो हमें भी सुन रही हैं और तुम्हें भी बर्दाश्त कर रही हैं। जी जी बर्दाश्त सर जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह आपने मेरे लिए कहा या उनके लिए? नहीं आपके लिए। आपके, अच्छा चलें चलें ठीक है। तो करते क्या आप शकील साहब? जी हजूरी के अलावा, उनकी ताबेदारी के अलावा? जी सर जी, उनकी ताबेदारी के अलावा आपकी ताबेदारी करता हूँ समाज से लेके जुमेरात तक। अच्छा अच्छा, तो ये चीखो पुकार पीछे मोहल्ले में है, किसी का कुछ देना लेना है आपने, क्या सीन है? नहीं नहीं, ये मेरा बेटा है सर जी। अच्छा, अल्लाह इसको जिंदगी सेहत दे। चलें चलें, अल्लाह इसको सेहत दे। और सर जी ये मेरी वाइफ से बात जी जी करवा दें, जी करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, हमने आपकी तारीफ में कुछ जुमले कहे, आपने सुने तो नहीं? नहीं सुने। हमने सिर्फ ये कहा शकील से कि आपकी ताबेदारी के अलावा क्या करता है, तो आपकी ताबेदारी करता है या बस ऐसे ही है? नहीं, खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छी लाइफ जा रही है। बहुत अच्छी लाइफ जा रही है, आए ओए सदके। और भाई मैं ठीक हूँ, तो बहुत मजा आता है। थैंक यू थैंक यू। जीती रहो जीती रहो, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। मैंने तो गुजारिश की थी राय साहब लोगों से कि काइंडली वो कॉल करें जिनका ताल्लुक एक कान वाले पशु भाई दुए पशु कटी सटी यानी उनको बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए हमसे। नहीं हम उनको अब जो भी बोले ना, जुएब आगे से हेलो करे। सही बात है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी साहब क्या हाल है, ठीक हो? मैं बिल्कुल सामान उससे जी खा लेंगे। जी तुसी सूतर आओगे। और नहीं पटेगी। नहीं नहीं क्यों नहीं, मैं कह रहा कि 2 मिनट ठहर जाओ, कोई 10 मिनट मौका दो गिलगित बल्तिस्तान वाले नु। आखे नहीं। अच्छा बहुत अच्छे, रख दे फोन। कौन है यार? बंदा अपना ही है। मैं फिर उर्दू में बताता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, मेरी गुजारिश है कि हमारे स्टूडियोज़ में गिलगित बल्तिस्तान के आरजे हैं और बड़े अच्छे सिंगर भी हैं, जीबी से इनका ताल्लुक़ है, तो हम चाहते हैं कि उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर कुछ हमें ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ जीबी से हो और वो हमसे कॉल पे बात करें। वो बहुत सारे लोग हैं जो ज़ुहैब से बात करना चाहते हैं लेकिन कॉल नहीं मिलती, तो आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो अच्छी बात है, हमारे उस सूबे की बात हो जाएगी, उसके कल्चर की बात हो जाएगी, उसकी सकाफत की बात हो जाएगी और फिर इनकी अपनी ज़ुबान में होगी तो पूरा नेटवर्क सुनेगा तो हमें बड़ी खुशी होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्ची साहब क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का करम सर, ठीक ठाक। कौन कहाँ से? मैं इस्माइल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। इस्माइल बात करें इस्लामाबाद से। ओवर टू यू ज़ुहैब, कंफर्म ये आपके इलाके से? अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं इनके इलाके से नहीं हूँ जी। इनके इलाके से नहीं है? नहीं नहीं जी। आप कौन है, पठान है? जी जी पठान है हम भाई। आपने मेरी बात सुनी है जो 2 मिनट पहले मैंने की है? वो बात तो सुनिए, पर बच्चे भाई आपसे बात करने की जो है ना ख्वाहिश था। अच्छा खान साहब, कहाँ से किस इलाके से ताल्लुक है? मेरा जो है ताल्लुक है अफगानिस्तान से। अच्छा अफगानिस्तान से हैं आप, तो यहाँ माइग्रेट हुए हैं कि कितना अरसा पहले? यहाँ पे तकरीबन हमारे तकरीबन 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए और उर्दू बहुत शानदार सीख ली है? जी जी बिल्कुल। तो उसके साथ फिर आप अपनी जो जुबान है उसको क्या कहते हैं, जिस जुबान जो आपकी मादरी जुबान है? दरी। हाँ हमारी अपनी जुबान है, हम उसको कहते हैं जैन, क्या नाम है जैन, उसकी जुबान कहते हैं जैन ज़दरान। अच्छा वो नहीं, मुझे दोबारा फरमाइएगा। ज़दरान जुबान। ज़दरान।
अच्छा हाँ, जदरान एक क्रिकेटर भी हैं जिनके नाम के साथ लगता है। जदरान बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, यानी शाहपुर जदरान। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो यहाँ इस्लामाबाद में हैं आप, किस जगह, यानी कब से हैं सॉरी इस्लामाबाद में? तकरीबन हमारे यहाँ पे 20 साल हो 20 साल हो गए। 20 सालों से हैं। तो क्या करते हैं आप यहाँ, यानी कोई मेहनत मजदूरी, जॉब, अपना कारोबार क्या करते हैं? हम यहाँ पे जी जो है ना, क्या नाम है, बोरिंग मशीन का काम करते हैं। बोरिंग मशीन, ये जो पानी के लिए लोग घरों में और आगे पीछे जो होता है। चलें, तो गुजर बसर अच्छा हो रहा लाले? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ मोहब्बत प्यार बढ़ गया आपका? बिल्कुल बिल्कुल। हैं भाई भाई? जी 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 इंशाल्लाह। तो ये हमारे वाला FM वाला नशा कब से लगा मेरे दोस्त को? ये तकरीबन 3-4 साल हो जाएंगे। हाय अल्लाह, 3-4 साल। तो मेरे साथ जैसे राजा साहब हैं, वो तो पोटोहारी में बात कर रहे हैं, जुहेब आए हुए हैं वो गिलगित में, मैं पंजाबी, सुराइकी, उर्दू का बेड़ा गर्क। आप बड़े मासूम से हैं, तो हमारी बातें समझते कैसे हैं? यार अभी यहाँ पे बहुत टाइम हो गया, तकरीबन आप सालों की बातें जो है ना, क्या नाम है, जो है ना समझ आती है। आपका कोई पोटोहारी दोस्त है इस्लामाबाद में? जी जी है, क्यों नहीं है। क्या नाम है उनका? नाम है उस्मान। उस्मान। क्या है वो, अब्बासी हैं या कौन होंगे? तो वैसे वो मरी वाली साइड वो तकरीबन अब्बासी हैं जी बिल्कुल। तकरीबन मकसद है कि आले अदो अद सर्दी है ना। जियो खान साहब जियो। आपका पूरा नाम? तकरीबन इस्माइल खान। इस्माइल खान। इस्माइल जीते रहो, बाय गॉड बड़ा मजा आया यार तुमसे खुदा बात करके। प्रमाण। जीते रहो। तकरीबन अब्बासी कौन से होते हैं सर? ये मकसद है कि वो ਜਿਹੜੇ ਬਰਕੂ ਰਹਿਣੇ ਹੋਣੇ ਆਲੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बट्टी भाई, की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ? जी ठीक ठाक। बट्टी भाई ऐसे होगा, नेटवर्क शो है, हाँ सवाल नहीं पैदा तो किसी की कॉल लगे। हाँ, ये नहीं होता कोई किसी को कॉल मिलाने। यार तो आप लोग भी नहीं टलते अरशद राय साहब कि कोई टल जाए? मैं तो मिन्नतें कर करके ठहर हो गया हूँ कि मेरा गिलगित के लोगों को मौका दे। तकरीबन पता नहीं महीने बाद फिर मिली आ गई है। तर्जमा करिए, दसो जी क्या ख्याल है? ये कह रहे हैं कि महीने बाद मेरी कॉल मिली है, तो मैं नहीं रह सकता, मुझे ये वैक्सीनेशन डॉक्टर ने बताई हुई है। ये बीमार है अरशद राय साहब, ज़हनी तौर पे बीमार। मैं कहता बीमार मैं कभी ਇਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸ਼ਰਫ ਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਰਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, लेकिन ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿੱਕੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਏ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਕਰੇ ਤੇਰੀ। ਲੈਂਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਨਿੱਕੇ ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਆਗੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ करे भी की फिर। हाँ, ये सवाल है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जुहेब साहब जवाब दें कि वहाँ गोलगप्पे नहीं मिलते तो हमारे जैसे लोग, राय साहब कहते हैं, उधर जाके क्या करें? ਨਾਲ ਲੈ जाओ। अच्छा, ये नहीं, भाई का नाम क्या है वैसे? इनका नाम अरशद राही। अच्छा, अरशद भाई देखें, जब आप गिलगित आते हैं तो मैंने कल भी बताया था, आप तो यहाँ वैसे खाते रहते हैं गोलगप्पे, जब आप गिलगित आएंगे तो हमारी कोई ट्रेडिशनल चीज खाएं जिससे आपको आपके स्वाद में कुछ टेस्ट आपका चेंज हो जाएगा। हाँ लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਗਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ है? कोई और सौगात क्या है जी जो उधर वो आके खाएं? आप उधर आए तो बहुत सारी चीजें हैं, या फिर आपको लगता है कि उधर मुझे खाना वैसे नहीं मिलेगा तो साथ लेकर आए? हरकतां राई साहब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਟੀ ਭਾਈ ਵੇਖ ਲਾ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਗਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤਾ ਆਪਣਾ। किन्ने? अपने एक लड़की सी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसने अपने घर वाले ने उसने कहा जी कि वो मेरा जिगर सी, इस वजह नाल मैं उसनु अपना जिगर दे दिता। मेरे जिगर का टोटा सी, लेकिन उत्थे मैनू बड़ा हासा आया, उन्हें कहा मेरे जिगर का टोटा सी, उथे मैं अपनी जान भी दे सकदी ओदे वास्ते। हाय ते तू अगर ਤੁਹਾਨੂੰ को कहे राई साहब तो फिर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? मैं कहना राय साहब रोटी ਦਾ ਟੋਟਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਟੋਟਾ ਚੁੱਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਬਲਕਿ ਟੋਟਾ ਚੌਲ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਟੋਟੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਧਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਟ ਦਾ ਟੋਟਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਟੋਟੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਟੋਟਲ ਪੰਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਫ ਪੰਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਦੇ ਹਾਂ 1111894। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? खैरियत से बड़ी साहब? अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान। आप खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बिल्कुल आप बोल रहे हैं ना गिलगित वालों को?
मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ तो -10 -12 चल रहा है, लोग सो रहे होंगे, आप कुछ जगह है सोते हुए होंगे आप लोग। लेकिन वो तो वहाँ सोए हुए होंगे, तो जो पूरे पाकिस्तान में है वो तो नहीं सोए होंगे। हम तो जाग रहे हैं, कराची वाले आपसे बात कर रहे हैं। कराची में तो +21 है, इसके अंदर अल्लाह का शुक्र है, मौसम बहुत बेहतर है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कराची के किस इलाके से? डिफेंस फेज 1 से। फेज 1 से। और नाम क्या है आपका? सैयद हसनैन। सैयद हसनैन। शाह साहब करते हैं क्या हैं आप? वेले कहते हैं, जैसे पंजाबी हम लोग फारिग हैं जनाब राजा साहब। अल्लाह क्या करने, बाबा जी क्या करने हो फिर? बाबा जी अल्लाह अल्लाह करने जी। अच्छा, नहीं अल्लाह अल्लाह तो मकसद है अच्छी गल ही। ये किसी के खौफ से करते हैं या अपनी मर्जी से? नहीं अल्लाह के अल्लाह नथी। जी अस्सलाम वालेकुम। ओह सॉरी, लेट मी चेक। पहले एक ब्रेक तो नहीं है क्योंकि मैंने शायद मिस नहीं 30 पे ब्रेक है, अभी हम कॉल्स ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या बोलना था वाकैंड तो शुजात शार। शाह जी क्या हाल है? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम राजा जी, ठीक हो? शुक्र अल्लाह पाक न करम बावे हो, ठीक हो ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो गल कर रहा कि थे कोई भी नहीं समझ आई गल कर ली आवाज में उनके ओ केड़े पासा बड़ी की उकरा है उनकी आवाज में। हेलो हाँ जी 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 बिस्मिल्लाह। बाओ बाओ मैं बाओ। क्या किसी पे असर नहीं होना ना जनाब अली, तो भाई कोई बंदा कॉल ना करे। ओ इस वजह नाल गिलगित असन मेहमान आए ना, तो ओ इन असन मकसद है भाई इन्हां दी जुबान ने विच कोई कॉलर अगर अच्छा है तो चलो ये भी खुश हो सुन के भाई मैं भी कोई 4 बंदे था सुनने पे। बताओ जी। चलें सर, तुसां बहुत फिलहाल शुक्रिया। शाह जी तुसां फिलहाल दुआ करो। अच्छा निकी राज साहब एंड मिस्टर जुहेब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक्स्ट है मेरे पास। मिस्टर काफी जुहेब। मिस्टर जुहेब तो मिस जुहेब तो नहीं कहा तुसां आखा जी निका राजा एंड मिसेस वेब। नहीं मिसेस जुहेब नहीं है, हाँ, कोलोन ऐਵੇਂ। झूठी। अच्छा ये बड़ा मैसेज है जी, 2-3 सफ़ात पे मुश्तमिल। सैयद तैमूर आदिल गिलानी इनका नाम है एंड कह रहे वेरी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से आई लाइक योर program and right now listening on my way to Lahore from Faisalabad. You're talking about GB and your show. I recently visit GB and stayed there for 2 weeks. What a lovely place, high mountain range, and I must say beautiful people. You always feel secure and enjoy your time. Thank you. And the hospitality of the people of GB. Interesting thing about GB people, they sing and dance very well. Talented people. Please play song मेरा दिल मेरी जान गिलगित बल्तिस्तान तैमूर आदिल। तैमूर आदिल भाई बहुत शुक्रिया, आप गिलगित गए हैं, आपने वहाँ पे विजिट किया, आपने वहाँ के लोगों को देखा, कल्चर को देखा है, और आपने आपका स्पेशली थैंक यू। इस वक्त आप ट्रेवल कर रहे हैं, बी सेफ और गाड़ी ड्राइव करते हुए सेल फोन यूज़ ना करें। एक तो आप मोटरवे पे चल रहे हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है कि आपने इतने अच्छे अल्फाज हमारे लिए बोले, और इंशाल्लाह वो गाना आपके लिए भट्टी भाई प्ले करेंगे ज़रूर। मेरा दिल मेरी जान। हाँ मेरा दिल मेरी जान गिलगित बल्तिस्तान, ये मिक्स कोई सॉन्ग है। मैं फिर भी बता देता हूँ। अच्छा ये उन्होंने 2 दफा ऐसे ही लिखा है, तो अब मैं समझाऊं कि अच्छा ये पूरा लिख रहे हैं साथ। जी जी। मेरा दिल मेरी जान गिलगित बल्तिस्तान जी। ओके फाइन, ओके फाइन। तो ये एक मैसेज एक और है जी, काजिम साहब, इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू से है और कह रहे मेरा ताल्लुक है वहाँ से। बहुत अच्छा है आपका शो, हमेशा मैं शौक से सुनता हूँ। जुहेब भाई को मेरा सलाम आपने देना है और तमाम सुनने वालों को भी। थैंक यू। चियालित का ठीक हो दाजू। Good, very good. Another message. Akbar Hussain from Yasin district, Gazir से यहाँ बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट यासीन से। यहाँ पे भी बुरशिस की और ख्वार ज़बान बोली जाती है। मैंने कल भी बोला था कि यहाँ पे इनका जो एक्सेंट है, जैसे कि सेंट्रल हुंजा में बोलते हैं बेहाल बिला, जैसे कि क्या हाल है मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे बेहाल बिला कहते हैं। जब आप यासीन की तरफ सफ़र करते हैं, मूव करते हैं, वहाँ पे बेहाल बोहाल दुआ चेंज है थोड़ा सा, बोहाल दुआ। और यहाँ पे किचासुस क्या हाल ख्वार ज़बान भी बोली जाती है। अच्छा हाँ बेहाल बिला बोहाल दुआ। अच्छा ये बिला क्या है? बेहाल बिला सेंट्रल हुंजा वाले बोलते हैं। अच्छा बेहाल दिला डिस्ट्रिक्ट नगर वाले बोलते हैं, बोहाल दुआ यासीन वाले बोलते हैं। इसलिए अगर कोई कॉलर हमें मौका मिल जाता तो हम उससे थोड़ी सी ब्रीफली बात करते, क्योंकि मैं मोस्टली 6 से 7 ज़बानें सारी बोलता हूँ। काला बिला या चिट्टा बिला
ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਬਣ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ नहीं करता ਹੁੰਦਾ। अभी सिर्फ जे खालिन पे आपकी स्टोरी क्लोज नहीं हो रही है। अभी तो अच्छा। मैंने सिर्फ आपको जे खालिन सिर्फ शिना में सिखाया, आगे मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको शिना के बाद फिर वकी ज़बान जो मैं कल आपको बता रहा था भट्टी पे ऑफ द एयर इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जी जी। ये जुबान असा की सिखाओ फिर अगली गल भी करने हैं। अच्छा मैं मैसेज पूरा पढ़ दूं। अच्छा कुछ आगे भी लिखा हुआ है उन्होंने लिखा आरजे भट्टी, निक्का राजा एंड जुहेब भाई को मेरा सलाम। हमारे वालेकुम अस्सलाम। यासीन डिस्ट्रिक्ट गिजर का सबसे कदीम और मशहूर रस्म जश्न तुखम ऐसे ही है जी, मैं सही पढ़ रहा हूँ? बिल्कुल। जश्न तुखम रिजी है जो हर रिजी। साल मार्च के महीने में मनाया जाता है। ये बताइए अब बिल्कुल ये क्या कह रहे हैं? तुखम रेजी जो इनकी अपने कल्चर के हिसाब से अपनी हिस्टोरिकल एक चीज़ है जो मार्च में मनाया जी जाता है। मार्च अच्छा में। ये तुखम किसको कहते हैं? तुखम बेसिकली ये इनकी बुशिस की में हिस्टोरिक कोई वर्ड है। क्योंकि बाज़ इस तरह तो हिस्ट्री आपको मैंने जैसे कि बोला कि गिलगित में 8 ज़बानें बोली जाती हैं तो उसमें सबके हिस्ट्री के हवाले से तो जानना बहुत मुश्किल है। तुखम बेसिकली ये पुराना कोई इनका वर्ड है, वैसे कोई गेम है इनका तुखम रेजी जो गेम। मैंने इसलिए ये पूछा है कि पटवारी का एक लफ्ज है तुखम, ये फलाने तुखम चुआ साढ़े भी पंजाब से ही कही। बिल्कुल हाँ मैंने आपको बोला था कुछ चीजें सेम होंगी लेकिन उनके नाम मीनिंग्स सेम होंगे और मीनिंग्स कुछ नहीं, वो तो जाहिर बात है, ऐसे ही है। तो खमरेजी ये इनकी हिस्टोरिकल कोई ये सीजन से पहले जब आप मार्च के बाद जब आप जाते हैं अपनी काश्तकारी की तरफ तो ये उसके लिए स्पेशली एक दुआ भी करते हैं। कुछ इनकी ट्रेडिशन है वो मनाते हैं उधर। अच्छा जबरदस्त। साद रकी RAKI रकी हाँ साद रकी गिलगित सच अ नाइस शो सर काइंडली प्ले जनान वतन इन वॉइस ऑफ सलमान पारस। जिस पहले भाई ने भी कहा था और ये जान वतन जानान वतन हम गिलगित बल्तिस्तान वतन ये सॉन्ग उधर मिलेगा। अच्छा ये और ये हमारी गिलगित की लाइब्रेरी में होगा। लाइब्रेरी आप यूट्यूब से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। अच्छा। सलमान पारस की आवाज में वो मिल जाएगा। ओके डन। तो एक ब्रेक है लेडीज एंड जेंटलमैन, छोटी सी ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं। तो एक तो हम इन दोनों ट्रैक में से एक ट्रैक भी प्ले करेंगे और फिर उस ट्रैक को सुनने के बाद हम उसको ज़ाहिर है उस तरह ट्रांसलेट तो नहीं कर सो जाएंगे कि लबे आती है बड़ी लोरी सुनानी उन्हें सो जाएंगे। नहीं उर्दू में ही जो कह रहे हैं। और आप जिस तरीके फिक्रा आ गया ही ना कि- तो हम यहाँ से मैं तो pause- अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे फिर हम ये गाना सुनेंगे और इसके बाद अगू थोड़ी देर तक खामोश है, मैं कहा सो जाएंगे। अच्छा कैसा कूड़ आदमी है कि उन्हें पता ही नहीं कि मैं पॉज ता ही दे रहे हैं कि कुछ कह मरे। नहीं बे मैं कोई सौ गया। नहीं मैं इस वजह पास दे रहे हैं मरे क्योंकि तू बहुत सियाना है, तू इतनी देर गाना पे लौटना है। नहीं गाना मैं पहले लोड़या है, वो तो हमने इधर चलाना ही नहीं है। मैं गाना नहीं ढूंढ रहा, मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि ज़हन में मेरे जो फंसी हुई है बात कि मैंने रिक्वेस्ट कर करके 11:30 बजा ली है कि मेरी कौम मौका दे दे मेरे गिलगित के लोगों को कॉल करने का, लेकिन वो नहीं दे रहे। तो अब हम फिर खुद ही हैं। चलें ब्रेक की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? ब्रेक की तरफ। अच्छा आओ जी ये एलो। Okay guys, once again this is RJ Bhatti and with me Hip Hop Raja and rock star Zohaib. थैंक यू भाई। कैसी गल है? हिप हॉप राजा मैंने आपको हिप हॉप बनाया। राजा। वाह यानी आप भी अगर एंट्री मारा करें राजा साहब तो hey man what's up what are you doing? यस नो प्रॉब्लम पापा कालिया। पापा कालिया चलो बीच में पापा काला यस डाल दिस इज द माय खास ट्रेडिशन। हम रॉकस्टार इनको तो हम बना लेंगे। आपने सुनाना था कुछ तो अभी वक्त है फिर हम एक गिलगित का गाना चलाने लगे। तो आप आज कुछ और सुनाने बिल्कुल लगे। आज से सुनाएंगे ब्रिशस की गाना ब्रिशस की जबान में। ब्रिशस की गाना है शाहिद अख्तर कलंदरी का। मैं कहता हूँ कोई ऐसा गाना हो, वैसे मेरी जो ख्वाहिश है कि जो जरा से शोर शराबे वाला गाना हो, शोर शराबे वो वाला फिर- जिसने आपने कल सुनाया था राय साहब ये चैनल लेके जा रहे हैं। तो ये वाला जो सा है। आपको पता है कि करीब रहते हैं चाइना के तो आप हाँ मुझे आप उस तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं उधर नहीं जाना है, अभी तो बहुत सर्दी है। अच्छा चलो उसी टाइप का गाते हैं। हाँ फिर अभी आपने गाना बोला, फिर अभी मैं
उस तरह का गाना जो आप कहते हाँ हैं नहीं नहीं pop वाला। वो वैसे मैं कह रहा हूँ, आप जो दिल सुने। खालिद हसन वादी के गाना है, वो मैं भी गाता हूँ। बल्ती इसमें बीट चलती है, गाना बुशस्की में होगा, क्योंकि भट्टी भाई ने हमें तो सुपरस्टार बनाया, तो कुछ ना कुछ तो करना है इस तरह का। हाँ नहीं नहीं आप हैं सुपरस्टार। छोर्दीमो छोर्दू सास जा सांगसी नस ओयम रंग दलतास जा चंबेली। छोर्दीमो छोर्दू सास जा सांगसी नस ओयम रंग दलतास जा चंबेली। उनसे जाको है काफे सोजो परी मैंने ग्विक ओ सुमान जिए मिली। पंजाबी उनसे बीट साथ जाको चलाते है हैं। काफे जिए परी मैंने ग्विक ओ सुमान जिए मिली। मैंने ऊनर डर मानुम हाला से बान उने नाजार जहरेली मन से बान। मैंने ऊनर डर मानुम हाला से बान उने नाजार जहरेली मन से बान। आभा से सरमलियम जिए मिली मैंने ग्विक ओ सुमान है ओ सुमान जिए मिली। आभा से सरमलियम जिए मिली मैंने ग्विक ओ सुमान रुआ ओ सुमान जिए मिली। वाह 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 वाह, क्या सेव की कहना। बेटी भाई। बहुत अच्छा था। अच्छा इसमें ये रीला था। जो आपने अभी ये गाया है, इसमें किसी जगह ऐसा भी तर्जुमा आता था कि उनसे जाके कोई कह दे या उनसे कहो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने उन डर मनुम हालन से बन, जब मैं लोगों के बीच बैठता हूँ, कोई आपको चांद की मिसाल देता है, कोई रोशनी की मिसाल देता है, ये बिल्कुल आपसे इशारा कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपकी उस लैंग्वेज से ना, मैं जो गौर से मैं सुन रहा था ना, तो वो मैं ये कह रहा था क्योंकि मुझे खुद गायकी से बहुत लगाव है बिल्कुल। और ये लफ्जों को मैं नोट करता रहता हूँ। बिल्कुल। तो जो अभी आपने फिक्रा का है, मैं उस जुबान से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन नहीं बहुत माशाल्लाह। बहुत जैसे कि मैं अभी आपकी तरफ देख के कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी पंजाबी में सीख लूँ, ऐसा ही है बिल्कुल। आपने इशारा से किया। वो कहते हैं कि मैंने ऊन डर मनुम हालन सेवान ऊने नजर और जहर लीमान सेवान, वो उसी की तरफ इशारा है। जब हम महफिल में बैठते हैं दोस्तों के बीच, आप ही का तस्करा होता है जब, तो चांद की मिसाल देते हैं, रोशनी की मिसाल देते हैं। तो खालिद नज़ार लगे हाथों हम सुनेंगे सलमान पारस की आवाज़। हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, ये एंजॉय करते हैं ट्रैक और उसके बाद वापस आते हैं और फिर मज़ीद कुछ ना कुछ हम सुनेंगे, जैसे सुरीला सा सुनाया हमारे मेहमान दोस्त ज़ुहेब ने। तो